पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद मैं केसीआर साहब और केटीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ स्टेज पर मौजूद तमाम बीआरएस के कायदीन ज़िम्मेदार उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी यहाँ पर जुबली हिल्स के नौजवान मर्द मुजाहिद मौजूद है उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का वक्त चल रहा है और इस जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में काफ़ी लोग अपनी किस्मत आज़मा रहे। वैसा ही आपका भाई भी किस्मत आज़माने के लिए जो है नॉमिनेशन दाखिल किया था, मगर अफसोस की बात है कि कांग्रेस की हुकूमत ने एक साजिश के तहत मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया और मैं जब रीज़न पूछने को गया तो मुझे रीज़न नहीं बताया गया और जब मैं रिटर्न में लिखने को बोला गया तो रिटर्न में भी मुझे नहीं दिया गया। तो ये एक साजिश के तहत ये एक साबित होता है कि मुझे साजिश के तहत मेरा ये एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया। एक हम सब जानते हैं कि किस तरह से ये लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया गया और वजह आपको जानकर हैरानी भी होगी। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस हुकूमत 2 साल से हुकूमत कर रही है, 2 साल से गवर्नमेंट चला रही है तेलंगाना रियासत में, मगर अफसोस की बात है ना तो कोई वहाँ पर कोई मुसलमान एमएलसी है, ना तो कोई वहाँ मुसलमान मिनिस्टर है। वहाँ पर मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है हर दिन। कांग्रेस की एक ऐसी साजिश है कि वहाँ पर मुसलमानों की हर वो आवाज़ को दबाया जा रहा है क्योंकि मुसलमान कांग्रेस की दुश्मन है। मैं इसीलिए कहा था कि जुबली हिल्स में अगर हम सबको निकालना है तो कांग्रेस का जनाजा निकालना है। मैं इसलिए कहा था क्योंकि कांग्रेस का जनाजा इसलिए निकालना है क्योंकि रेवंत रेड्डी की हुकूमत, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैं ये अल्फाज बोला कि कांग्रेस का जनाजा निकालना है तो तमाम वो मिनिस्टर्स, कांग्रेस के तमाम वो बड़े बड़े लोग मेरे घर पर आने के लिए तैयार हो गए और बोलने लग गए कि सलमान भाई आपको क्या होना हम देने तैयार है, सलमान भाई आपको क्या, आपको इख्तियार देने हैं के लिए हम तैयार है। मगर मैं क्या बोला कि 21 तारीख से पहले अगर तुम खबरस्तान दे देते तो हम तुम्हारे पास चलकर आ जाते थे। 21 तारीख से पहले तुम खबरस्तान दे देते तो इतनी नौबत नहीं होती कि तुम यहाँ पर मेरे दहलीज पे रहो। मैं तुम्हारी दहलीज पे आने तैयार था, मगर तुमने देरी की और हमारी ताकत को तुमने कमज़ोर समझा। आज मैं एक ऐसी ताकत के साथ हूँ जो सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखती है। और जब मैं केटीआर साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैं तहे दिल से मैं केटीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनके लिए मेरे दिल में बहुत जगह बन गई। वो इसीलिए क्योंकि मेरी मुलाकात जब हुई, वो उस मुलाकात में केटीआर साहब के जो अल्फाज थे मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सलमान भाई मुझे एक चीज़ का डर है, मुझे एक चीज़ का डर ये है कि हिंदुस्तान में जो हालात बनते आ रहे हैं वो हालात खुदा ना खास्ता हमारे तेलंगाना में क्यों होना हो जाए। ऐसे हालात मुझे डर है। वो कौन से हालात है कि जहाँ पर एक ही थाली में खाने को बैठे तो उसमें हिंदू भी हो, उसमें मुसलमान भी हो, उसमें सिख भी हो, उसमें ईसाई भी हो। ऐसा माहौल तेलंगाना का होना चाहिए। जब ये अल्फाज मैं सुना कि एक हम जो है ना गंगा जमुना तहजीब को जो है ज़िंदा रखने के लिए हमारे केटीआर साहब के दिल में एक तड़प है, एक फ़िक्र है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ मैं मुतालबा किया केटीआर साहब से कि जो ग्रेवयार्ड का था तो 1 सेकंड नहीं लिए केटीआर साहब, 1 सेकंड नहीं लिए हाँ बोलने पर, क्योंकि वो बुनियादी हक़ है जो हमको मिलना भी ज़रूरी है और इंशाअल्लाह वो मिलकर रहेगा। अगर हम इख्तिदार के भूखे रहते तो हम कहीं पर और चले जाते, मगर हमको जो हक़ लेना है
इज्जत के साथ वो हम लेंगे इंशाल्लाह, और वो केटीआर साहब देने के लिए तैयार है। और ये कांग्रेस की हुकूमत कल से खरीदने की कोशिश कर रही थी, कल से खरीदने की कोशिश कर रही थी, तमाम वो मिनिस्टर्स खरीदने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं ये बात केटीआर साहब के सामने भी रखा। केटीआर साहब ने कहा कि हम लड़ रहे हैं, हम वॉरियर्स हैं, हम फाइटर्स हैं, हम हमारे हक लेने के लिए हम फाइट करेंगे। तो ये बात भी अच्छी दिखी। अब मैं एक कांग्रेस के जो जितने जिम्मेदार जो मेरे पीछे लगे हुए थे, कल से पूरी ताकत लगा लिए, पूरे मिनिस्टर्स आ गए, तमाम वो जिम्मेदार आ गए, ये बोलने लगे कि तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, आदान वो ये कर देंगे, आप बस एक बार सीएम रेवंत रेड्डी साहब के साथ मुलाकात कर लो। मगर मेरा दिल जो है ना, ज़मीर गवारा नहीं करा, ना मेरा ईमान गवारा करा कि मैं खबरस्तान का सौदा कर सकूं। ये लोग खबरस्तान नहीं दे सकते, वो सबको मालूम है। और हमारी जुबली हिल्स में जो लड़ाई है वो खबरस्तान की है, और मेरा मकसद था खबरस्तान हासिल करना। वो केटीआर साहब आपको आगे बताएंगे इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर अब जो आए हैं, पूरे जुबली हिल्स के जिम्मेदार है, हाथ उठाओ कितने जुबली हिल्स के मेरे साथ आए हुए। तमाम ये जिम्मेदार अहद कर लो कि आने वाले दिनों में जुबली हिल्स में कांग्रेस का जनाजा निकालने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। और बीआरएस को इतना मजबूत करना है पूरी रियासत में, तेलंगाना रियासत में बीआरएस का झंडा ऊंचा करना है इंशाल्लाह। और जो रेवंत रेड्डी जो हुकूमत चला रहे, वो रेवंत रेड्डी की उसकी औकात भी ये बताना है कि हम कमजोर नहीं हैं, हमको पूछने वाला एक मसीहा हमारे दरमियान में है। तुम मुसलमानों के वोट तो हासिल कर लिए, मगर तुम हमको पूछ के नहीं देखे, एक बुनियादी हक तुम नहीं देख सके, मगर सिर्फ मुसलमानों के तुम वोट लेते गए और आज तक हमको कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि केटीआर साहब, केसीआर साहब की ज़ेर सदारत में कि हमारी तरक्की भी होगी, हमारी हिफाजत भी होगी, तेलंगाना रियासत की तरक्की भी होगी। अगर मैं कुछ जाने अनजाने में अगर केसीआर साहब और केटीआर साहब के बारे में अगर मैं कुछ अल्फाज भी इस्तेमाल किया हूं तो मैं माज़ीरत चाहता हूं साहब आपसे। मेरे बड़े हैं और मेरे दिल में इज्जत होती है बड़ों की, क्योंकि मेरी तरबियत हुई है बड़ों की इज्जत करना। अगर मेरी गलती होती है तो मैं नादिम भी हो जाता हूँ, ये मेरी तरबियत है। और आप सब जानते हैं कितने मुश्किलों से, कितने तकलीफ़ों से मैं गुजरा हुआ इंसान हूँ, बहुत मुश्किलों से गुजरा हुआ इंसान हूँ। सब जानते हैं यहाँ पर, सब जानते हैं यहाँ पर। और जुल्म करने वाले कोई और नहीं थे, वो हमारे ही लोग थे जो हमारे पे जुल्म करे। और सब जानते कि कितना जुल्म हुआ मुझ पर, मगर वो जुल्मों से सहा, लड़ा, और आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं जहां पर एक मुजाहिद और एक वॉरियर बैठे हैं मेरे साथ। तेलंगाना रियासत अलग करने के लिए बहुत कुर्बानियां उठाई है, तो ऐसे वॉरियरों के साथ एक वॉरियर जुड़ना जो है ना बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों के साथ नहीं जो आपको खरीदने की बात करते, अगर मुझे अपने आप को बेचना होता तो कब की बेच चुका होता, मगर ये हमारा ईमान बेचने वाला नहीं है, ना हमारा ज़मीर गवारा करेगा। केटीआर साहब, आपसे पहले मैं आपके पास बात रखने पहले मैं मेरे पूरे कैडर से बात किया। कितने उनसे बात किया, हाथ उठाओ। तो सबका यही कहना था कि कांग्रेस को हमने दिया मौका और कांग्रेस ने दिया मुसलमानों को धोखा। ये सबका यही कहना था कि हर घर जुबली हिल्स में जब जाकर पूछेंगे तो बीआरएस का कहना है और बीआरएस को लाना है। मैं आपको ये मन से कह रहा हूं कि आपकी जीत इंशाल्लाह तय हो गई। आज तय हो गई। कांग्रेस को कोई भी ताकत सपोर्ट करने दो, इंशाल्लाह हम सब की ताकत और ऊपर वाले की ताकत आपके साथ है, आपको जिता के लाएंगे इंशाल्लाह। आप सब जानते कि दुनिया में एक नया निज़ाम रहता, चढ़ते हुए सूरज की तो पूजा सब कर लेते,
करते ना, करते। कोई तरक्की कर ला तो उसको तारीफ भी करते, मगर जब स्ट्रगलिंग करता, जब लड़ता, लोगों के हक दिलाने के लिए तकलीफां झेलता, तो उसका साथ कोई नहीं देता। मगर आज हम सबको एकजुट होना है और ये जालिम को हराना है। इसलिए हराना है क्योंकि आने वाली हुकूमत जो होगी वो बीआरएस की होगी। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये आने वाली हुकूमत बीआरएस की होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे आने वाले सीएम साहब हमारे केटीआर साहब होंगे। मैं उम्मीद करता हूं, ये मेरे जज्बात है, ये मेरी दिल की बात है, ये मेरी दिल की बात है, किसी और की नहीं। ये मेरी दिल की बात है कि आने वाले अगर कोई सीएम होंगे तो नौजवान, होनहार और वरियर फाइटर वो केटीआर साहब होंगे। शुक्रिया आप सबका। मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए, हमारी हिम्मत अफजाई किए। और पूरे तेलंगाना स्टेट में यही एक बात चल रही है कि जुबली हिल्स में बीआरएस का झंडा, गुलाबी झंडा लहराने वाला है। शुक्रिया।